21वीं सदी में मानव सभ्यता ने मंगल पे एंट्री की, लेकिन 2020 कोरोना काल एक ग्रहण लेकर आया। अमेरिका, यूरोप जैसे विकसित शहर की कमर टूटी तो वहीं भारत देश भी इससे अछूता नहीं रहा। आर्थिक मंदी के दौर से इस समय पूरा भारत देश जूझ रहा है। कई ऐसे राज्य हैं जो इसकी चपेट में हैं और आलम यह है कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भी अब तस्वीर बदली बदली नजर आ रही है। कारोबार हो, आम जनता हो, समाज हो, हर जगह पर इसका विपरीत असर है। आखिर कितनी बदली है इंदौर शहर की तस्वीर, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। दुनिया भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। हर देश इससे प्रभावित है और हर किसी ने अपने जीवन में कई बदलाव किए हैं। खासतौर पर अगर डाइट शेड्यूल की बात करें तो बहुत सारा परिवर्तन हमने इस दौरान देखा। कोरोना काल में एक शब्द बहुत ज़्यादा रहा, वो रहा कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है और इसी के चलते अब फैमिली ने भी कुछ ऐसी ही डाइट शेड्यूल अपने जीवन के अंदर उतारी है। इस समय हम इंदौर की एक फैमिली के बीच पहुंचे हैं। मदान फैमिली है, जहां पर हमने देखा कि कल्चर बहुत ज़्यादा बदला। मेरी मुंबई में हमेशा ये रहा है कि वीकेंड्स पे बाहर होता है लंच डिनर और बच्चों को एक मौका मिल जाता है बाहर गपशप करने का और यमी डिशेस खाने का, लेकिन 6 महीने में स्थिति बदली हुई नजर आई है। अब जो मम्मियां हैं वो अलग ही काम में जुटी हुई है। भले यूट्यूब के माध्यम से न्यू रेसिपी है वो दिखाने और बच्चों को टेस्ट कराने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि डिमांड्स बहुत ज़्यादा रहती है बच्चों की। हाइजीन भी हो, इम्यूनिटी पावर को भी बूस्ट अप करना है और बच्चों की फरमाइश के अनुसार खाना भी देना है। ये बहुत ज़्यादा बड़ी चुनौती है, लेकिन इंदौर शहर की जितनी भी पेरेंट्स है वो इसको लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर है और आप देख सकते हैं कि अब मम्मी लोग आपको किचन में नजर आएगी, भले वो लंच का टाइम हो, डिनर का हो या सुबह ब्रेकफास्ट को लेकर। बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है इस समय सुप्रिया जी, हम देख रहे हैं, क्योंकि पहले की जो स्थिति थी और अब की स्थिति, कोरोना के बाद कितनी लाइफ बदली है जी। पूरी लाइफ का जो कहते हैं ना न्यू नॉर्मल आ चुका है। इतनी लाइफ बदल चुकी है। अर्लियर मैं 6:30 उठती थी, मेरी डॉटर को स्कूल भेजती थी, फिर मैं जिम जाती थी, जिम से आके चाय बनाती थी, हस्बैंड को उठाती थी, मेरी मेड्स आती थी काम करने के लिए, फिर मेरे हस्बैंड ब्रेकफास्ट करके ऑफिस जाते थे और उसके बाद मैं मेरे क्लब एक्टिविटी, सोशल गैदरिंग्स, किटीज़, इन सब में बिजी हो जाती थी। अब ऐसा है कि ना स्कूल है, ना मेड्स हैं, ना जिम है, ना ही कहीं रेस्टोरेंट से हम खाना बुलवा सकते हैं। हम साईं डिवोटी फैमिली हैं। हम वो साईं जो शिरडी वाले साईं बाबा उन्हें बहुत मानते हैं और हम हर महीने मे बी ट्वाइस अ मंथ हम लोग शिरडी जाया करते थे। बट आफ्टर करोना इट्स बीइंग अ ईयर, मतलब हम जनवरी से, क्योंकि करोना स्प्रेड होना चालू हो चुका था तो हम शिरडी नहीं गए हैं। इट्स बीइंग मतलब इस साल हम शिरडी गए ही नहीं हैं। हमारे घर पे बाहर से आना जो खाना बुलवाते थे हम रेस्टोरेंट से, वो पूरा बंद हो चुका है। मेरा जिम जाना बंद हो चुका है, क्योंकि जिम चालू भी है, क्योंकि मेरी एक 10 इयर्स की डॉटर है जिसको लगता है कि बच्चों पे कोरोना बहुत इफेक्टिव रहेगा और बहुत जल्दी अटैक करेगा, तो शी डजंट अलाउ मी टू गो टू जिम, शी डजंट अलाउ मी कि मैं बाहर से कुछ भी बुलाऊं। आप देख सकते हैं कि अगर उसे पास्ता खाना है तो सूजी का पास्ता हम घर पे ही बना रहे हैं। उसे जो खाना है, पिज्ज़ा, आप मेरा फ्रिज देख सकते हैं, जो कभी भी हम इतना फ्रीक्वेंटली ये सब चीज़ें घर पे नहीं बनाते थे। हम चीज़ से लेके ऑरिगैनो सब हमारे घर पे ही आकर रखा हुआ है, क्योंकि हम बहुत फ्रीक्वेंटली अब पिज़्ज़ा, चीज़ टोस्ट, पास्ता ये सब घर पे बना रहे हैं मेरी डॉटर की फरमाइश पे। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारी सोशल गैदरिंग्स थी, लेडीज़ किटी, वो ऑनलाइन हो रही है, पर शालिनी जी उसमें वैसा मज़ा नहीं है। अच्छा, एक और, क्योंकि पेरेंट्स के लिए इस समय, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, उन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए उनके डाइट शेड्यूल में भी कई परिवर्तन किए गए हैं। जैसे आपने कहा कि बच्चों को पास्ता ज़रूर पसंद है, लेकिन उसमें भी क्वालिटी, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट और सारे न्यूट्रिशन देना है। जी देखिए, अभी फ़िलहाल ना, क्योंकि कोरोना आपके लंग्स में और माउथ में ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो हम सबसे पहले जब मेरी डॉटर उठती है तो मैं उसे पहले गर्म पानी देती हूँ। आई मेक श्योर कि वो जो काढ़ा हम सब पी रहे हैं वो भी वो पिए। वो बहुत नाटक करती है, बट आई मेक श्योर कि वो पिए, दिन में एक बार तो कम से कम पिए। साथ ही में मैंने चाय देना बच्चे को चालू किया, जिससे पहले मैं हमेशा बॉर्नविटा देती थी।
सिर्फ मिल्क मिलता था उसे, बट अब हमने अब चाय भी देना चालू किया है साथ में। और बाहर से जो मैंने आपको बताया कि हम कुछ भी नहीं बुलवा रहे हैं, सब कुछ घर पे बना रहे हैं। और क्योंकि हम वेट पुट ऑन नहीं करें तो साइकिल आई हुई है घर पे, सबकी साइकिलें अलग अलग हैं, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। पूरी फैमिली की अलग अलग साइकिल है और हम सब साइकिल चलाते हैं सुबह। तो सुबह साइकिल चलाते हैं, मतलब पूरा शेड्यूल उसी अकॉर्डिंगली जो है वो प्लान किया गया है। बच्चों की स्टडीज भी है, ऑनलाइन क्लासेस भी करानी चल रही हैं और अभी ऑनलाइन एग्जाम्स हुई हैं। तो आई वाज पहले ऐसा कि भैया ऑनलाइन एग्जाम्स कैसे होंगी, बट क्योंकि डॉटर है और स्कूल वालों ने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लिए, लिखित में कुछ भी नहीं था। इट वाज ऑब्जेक्टिव टाइप, इधर इट वाज हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, कोई भी लैंग्वेज हो या भले ही सोशल स्टडीज, साइंस, कोई भी सब्जेक्ट हो, उन्होंने हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आए हैं। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और स्कूल की तरफ से आईडी मिला था और उसके थ्रू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हुए हैं उसमें। तो बहुत ज्यादा परिवर्तन अब वाकई लगने लगा है कि बहुत ज्यादा बिल्कुल चेंज हो चुका है। घर में कोई भी ग्रोसरी आ रही है तो 2 सैनिटाइजर की बोतल, आपने जब आए मेरे घर पे आपने देखे होंगे बाहर एक बहुत बड़ी एक सैनिटाइजर की बोतल है कि जब कुछ ग्रोसरी आ रही है, सामान आ रहे हैं, हम उससे सैनिटाइज करते हैं। जब कोई इंसान अंदर आते हैं तो भी मेक श्योर कि उन्होंने भाई सर पे मुंह पे मास्क लगाया हुआ है, उनके हैंड सैनिटाइज्ड हैं, उसके बाद ही घर में उन्हें आने देते हैं। तो ये बहुत बारीक और छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हर घर में इसी तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर बच्चों की और खुद की इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नई नई डिशेस भी बन रही हैं और वो हर चीज़ की जा रही है। जो एक समय में काढ़ा किसी को पसंद नहीं था, लेकिन आज हर घर में हर परिवार का सदस्य इसे पी रहा है और कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके कोरोना से बचा जा सके। जायकों के लिए मशहूर शहर है इंदौर और इंदौर में सबसे मशहूर जगह है छप्पन। लेकिन क्या कोरोना के बाद यहाँ की स्थिति कितनी ज़्यादा बदली है और क्या लोगों का रुझान बाहर की खाने की ओर क्या कम नज़र आ रहा है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन जिस तरह से आप एक माहौल देख रहे हैं कि लोग, इसीलिए इंदौरी जो है वो ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पर जो खाने को लेकर क्रेज़ है वो वैसे ही बरकरार रहता है। और इसीलिए ये शहर पूरे देश में एक अलग मिसाल पेश करने की कोशिश करता है। लेकिन लोगों का लाइफस्टाइल कितना बदला है, खाने को लेकर कितना ज़्यादा हाइजीन वो मेंटेन कर रहे हैं और इसका कितना प्रभाव उनकी लाइफ में बदलते हुए नज़र आ रहा है, ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये फूड कोर्ट जो है, जो बेहद मशहूर है, वहाँ का बिजनेस क्या कहता है, क्या लोगों के आने की टेंडेंसी बढ़ी है या कैसा माहौल है। आपसे समझना चाहेंगे अभी कैसी स्थिति है शहर की। अनलॉक पे तो स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी थी, लेकिन जैसे जैसे अनलॉक 4 आ गया है तो थोड़ा व्यापार में सुधार हुआ है। हाँ, हम लोगों का व्यापार जो 50% पे आ गया था, क्योंकि हम लोगों के आइटम क्या बहुत छोटी है। जो बैठने की जगह हैं जहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह वो तो चालू ही नहीं है। तो कुछ लोगों का जैसे ही मूड होता है वो तो हमारे 56 दुकान पे तो आ रहे हैं लोग। 50% गिराकी आ गई है। लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर आ रहे हैं, लेकिन जबकि उनको सोचना चाहिए कि अभी क्या चल रहा है, कोरोना चल रहा है। तो कुछ लोग तो लापरवाही भी करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सब 4 हमने वॉलंटियर लगा रखे हैं जो मास्क नहीं पहन के आता उसको मास्क देते हैं और मास्क लगवाते हैं और दूरी भी मेंटेन करवा के रखते हैं हमारे यहाँ। जैसे आपने जिक्र किया कि 50% बिजनेस अभी हो रहा है, आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये और ज़्यादा ग्रो करेगा? कुछ उम्मीद है ऐसी, बाजार और खुलेगा, लोगों का और भरोसा जागेगा? जब बच्चों का स्कूल और कॉलेज खुल जाएगा तो बाहर का बच्चा बहुत आ जाएगा साहब, तो 50% से वो 100% पर पहुँच जाएगा। क्योंकि कॉलेज खुलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर का बच्चा बहुत है हमारे शहर में। हाँ जी, आपको उम्मीद है कि वो बढ़ेगा? तो बिल्कुल उम्मीद है, लेकिन ये महामारी ऐसी आई साहब, हम भी समझ नहीं पाते हैं इस चीज़ को तो क्या है क्या, लेकिन बस बच ही रहे हैं हम लोग भी। बचने की हर संभव जो कोशिश है वो की जा रही है और 56 की ओर बढ़ा है। इसलिए हालांकि जो भीड़ इस समय हमें ज़्यादा देखने को मिलती थी उसमें ज़रूर कमी नज़र आ रही है। 50% मार्केट है जो सर्वाइव फिलहाल कर रहा है। कुछ लोगों से समझते हैं कोरोना में आपकी लाइफ थोड़ी बदली है क्या, थोड़ा डर है, बाहर आके खाना खा पा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट प्रिकॉशंस लेते हैं, हम प्रिकॉशंस लेते हैं और ध्यान रखते हैं कि दूर रहें, थोड़ा बातचीत कम करते हैं दूसरे लोगों से, और बस ये प्रिकॉशंस लेके चलो तो सब सही रहता है।
और कुछ नहीं। चल रहा है इसीलिए ठीक है। आपसे बताइए कैसा, आपको थोड़ा डर कम हुआ है कोरोना का? अब हाइजीन मेंटेन करके बाहर खा पा रहे हैं? नहीं, अब तो सभी हाइजीन चल ही रहा है, क्योंकि अभी भी डर ही तो है अभी भी, क्योंकि काफ़ी लोग अभी भी केस इंदौर में बढ़ते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं केस। और मैं तो ये सभी से सलाह है कि सभी हाइजीनिक रहें, सैनिटाइजर, डन, ग्लव्स, मास्क कंपलसरी रखे, जनरल रखना ही है, क्योंकि कोविड-19 ये तो बढ़ते ही जा रहा है। अभी इंदौर में बढ़ रहा है काफ़ी, जहाँ जैसे 56 क्षेत्र है, मैं 56 क्षेत्र का व्यापारी हूँ, यहाँ पे क्राउड तो होना ही है। जैसे इन्होंने जो पार्सल सुविधा करी वो बहुत बेटर है, डन। बाकी एग्जैक्ट लोगों की फिर भी जो उत्साह है वो बरकरार है, लेकिन हालांकि जो बिजनेस चौपट हुआ है, क्योंकि 50% कहा जा सकता है, और ख़ासतौर पर वो होटल्स जहाँ पर खासतौर पर, वो रेस्टोरेंट्स जहाँ पर खासतौर पर बैठने की सुविधाएं होती थी, वो ना ही अभी शुरू हुई है, और इसका जो विपरीत प्रभाव है वो खासतौर पर इंदौर शहर के अंदर देखने को मिल रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते हमने देखा कि हर जीवन की हर एक लाइफस्टाइल में बदलाव देखने को मिला। शिक्षा जगत में भी अब नए नवाचार हुए हैं, और वर्चुअल मीडियम के माध्यम से अब छात्रों को शिक्षा दी जा रही है। इंदौर के एक स्कूल में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब ऑनलाइन क्लासेस का जो कल्चर है वो ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि हमने लगातार देखा कि जिस तरह से कोरोना महामारी जारी है, ऐसे में बच्चों को जितना सोशल और फिजिकल डिस्टेंस से मेंटेन कराया जाए उतना ज़रूरी है। खाली चेयर्स है, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से 70 से ज़्यादा बच्चे एक क्लास के अंदर इस समय जुड़े हैं। क्लासरूम वही है, ब्लैक बोर्ड वही है, लेकिन पढ़ाने का जो तरीका है वो अब बदल चुका है। स्टडी हाईटेक होने लगी है, बच्चों को एक ही प्लेटफॉर्म पे जोड़ा जा रहा है, टीचर ऑनलाइन है, सिलेबस भी सामने है, ब्लैक बोर्ड भी है, बुक भी है, लेकिन बच्चे जितने भी कनेक्ट है वो सोशल मीडिया के माध्यम से कनेक्ट है, और पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हर एक चैप्टर को और समझाने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह का एक एटमॉस्फेयर जो क्लासेस में होता था वही ऑनलाइन मीडियम के माध्यम से देने की कोशिश की जा रही है। चूँकि कोरोना काल है, ऐसे में सभी जगह अभी स्कूल्स और कॉलेजेस बंद है, ऐसे में पद्धति में चेंज किया गया है, लेकिन मकसद साफ है कि बच्चे कोरोना महामारी के दौरान भी शिक्षित हो सके और उनका जो क्लास का सिलेबस है वो सुचारू रूप से चल सके। कितना बदलाव देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कोरोना काल में बच्चों को पढ़ाना भी है और साथ में उनकी सेफ्टी भी रखना है। किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही है? सरकार अभी स्कूलें नहीं खोल रही है, और खोलें तो भी आधे आधे बच्चों की खोलना चाहिए। सर्वप्रथम, अगर जिस क्लास में 40 बच्चे हैं तो 20 बच्चे एक दिन आए, 20 बच्चे दूसरे दिन आए। आज हम लोग 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं से लेके पहली से लेके हम सारे बच्चों को लगातार पढ़ा रहे हैं। पहली से 5वीं तक को हम लोग उनको वीडियो के माध्यम से सब चीज़ पहुंचा रहे हैं, और 6ठी 7वीं 8वीं से हम रेगुलर क्लास जैसी लगती है इस तरह से लगा रहे हैं। बड़ा टफ है, क्योंकि ये तो चलो सीबीएसई स्कूल है, लेकिन एमपी बोर्ड के स्कूलों का क्या होगा? पिताजी के पास एक फ़ोन है, बच्चों के लिए दूसरा फ़ोन कहाँ से लाएंगे? खरीदने में दिक्कत आएगी। सीबीएसई के जो बच्चे पढ़ रहे हैं थोड़े सक्षम होते हैं, उस तरह से उन्हें इतनी दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन सरकार को इस बारे में कोई भी ऐसा निर्णय करना चाहिए कि अक्टूबर से आधे बच्चों से स्कूल चलाना चाहिए। एक दिन आधे आए, एक दिन आधे आए, इस तरह से ही स्कूल चलेगा। और स्कूल वाले भी सब लोग अपने सारी चीज़ें संभाल के रखी है उन लोगों ने। आज आप देखते हैं कि सैनिटाइज़र से लेके बिल्डिंग सैनिटाइज करना, हर सोमवार और गुरुवार को आप समझिए कि गुजराती समाज की सारी बिल्डिंग सैनिटाइज हो रही है। बच्चे आए या नहीं आए, और सैनिटाइज हर जगह हमने लगा दिए कि आए, अपने हाथ में लें पाँव से और करें। हम दूसरी सैनिटाइज मशीन भी लाएँ, लेकिन बच्चे आएंगे जब लगाएंगे, कि जो इलेक्ट्रिक से चलती है उससे चलती है, वो मशीनें भी हम ले आए हैं, लेकिन अभी बच्चे नहीं है इसलिए उसको नहीं लगाई है। लेकिन स्टाफ के लिए हमने सब दूर मशीनें लगा दी हैं। और आज ये है कि
ऊपर वाले का शुक्रिया है कि कोई इस तरह से अभी तक तो कोई तकलीफ नहीं आई हम लोगों को, और हमारा स्टाफ भी विश्वविद्यालय से या सरकार से आ गया है कि सारे स्टाफ 4 तारीख से, पिछली 4 तारीख से स्टाफ बराबर आ रहा है और पढ़ा रहा है, और कॉलेज में भी हम लोग बराबर ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं और इसी प्रकार से स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं। तो देखिए चेंज ज़रूर आया है, लेकिन मोटिव साफ है, बच्चों को पढ़ाना है सबसे महत्वपूर्ण। क्योंकि जब पेरेंट्स को ये अवेयर कराया गया कि अब ऑनलाइन क्लासेस होगी, सभी के लिए, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नया था। कितने चैलेंजेस, कितनी डिफ़िकल्टीज़ आप लोगों ने फेस की है, और अब एक कंफर्ट जोन आना धीरे धीरे शुरू हुआ है? डिफ़िकल्टीज़ तो पेरेंट्स के लिए था ही, क्योंकि एक नया मोड ऑफ टीचिंग, ऑनलाइन से बच्चे रूबरू नहीं थे ना पेरेंट्स, और जो पेरेंट्स के पास भी जो प्रॉब्लम थी वो नेट कनेक्शन, मोबाइल। पर हमारे जैसे स्कूलों में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करना पड़ा, क्योंकि पेरेंट्स भी कोऑपरेटिव है और सक्षम भी है। और हम जो अभी क्लासेस जो ले रहे हैं थ्रू गूगल मीट हम ले रहे हैं, और बच्चों के रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। दे हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग और इन डेप्थ समझते हैं। हम लोग जो हाई स्कूल में 9 to 12 में एक दिन इंटरैक्टिव क्लासेस होती है, जहाँ पे टीचर्स थ्रू गूगल मीट पढ़ाते हैं, और सेकेंड डे जो नेक्स्ट डे रहती है उसमें जो भी डाउट्स है बच्चों के वो सॉल्व करते हैं थ्रू फ़ोन, या कभी कभी वो ऑनलाइन भी आते हैं और उनके जो भी डाउट्स है वो सॉल्व कर देते हैं। वीडियो के फॉर्म पे भी टीचर्स जो है सेकेंड डे नोट्स और सब चीज़ भिजवाते हैं, ताकि बच्चों के लिए आसान हो। जब वो खुद पढ़े तो वो वीडियो उनको एक मददगार साबित हो। और हम धीरे धीरे एजुकेशन भी, अगर नया जो नीति आए हैं, हम अगर देखा जाए तो एजुकेशन धीरे धीरे हाइब्रिड के तौर पर हम शिक्षा देने की जागरूकता लानी है। तो इसमें क्या होगा, टेक्नोलॉजी के भी यूज़ करना है, और फिज़िकली जो टीचर्स को क्लास में उपस्थित रह के भी बच्चों को समझानी है। और एक बहुत अच्छा प्रयास रहेगा। और मुझे लगता है जो धीरे धीरे अपने जब कुछ चीज़ हम स्टार्ट करते हैं तो प्रॉब्लम्स तो आती है, और सॉल्यूशन अब हमें मिलना है, और बहुत अच्छे तरह से चल रहा है। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक्सेप्टेंस दोनों तरफ से है। टीचर्स के लिए भी चैलेंजेस था, बहुत बड़ी चैलेंज, पहले बार वीडियो के सामने पढ़ाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी टीचर्स के लिए। अब वो और चुनौती नहीं रहे, टीचर्स भी बोल्ड बने। इस समयकालीन टीचर्स ने, बच्चों ने बहुत चीज़ सीख गए हैं, उनमें धैर्य भी आ गया है। अब मैम एक और बात समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा अब एग्जाम्स भी कंडक्ट करानी है, किस तरह का उसका प्रारूप रहने वाला है, और कितना ज़्यादा अब छात्र थोड़े फैमिलियर हो पाए हैं इस तरह के प्लेटफॉर्म से? हमने शुरुआत में टेस्ट के फॉर्म से, ताकि वो थोड़ा बहुत जो क्या टेक्नोलॉजी है और कैसे एग्ज़ाम को देना है, टेस्ट के फॉर्म में कंडक्ट स्टार्ट कर दिया है। कोई भी चैप्टर ख़त्म होती है तो उसके छोटे छोटे प्रश्न देके, ताकि वो MCQ फॉर्म में जो हमने स्टार्ट कर चुके हैं। अब हम फर्स्ट पीरियोडिकल स्टार्ट करने वाले इसी मंथ में, स्पेशली हाई स्कूल के लिए और प्राइमरी चिल्ड्रन के लिए ऑलरेडी हमारा फर्स्ट पीरियोडिकल स्टार्टेड है, हम ले रहे हैं अभी। तो बच्चे के भी रिस्पांस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिस्पांस है। तो बिल्कुल देखिए, प्रारूप बदला है, लेकिन उसके बाद भी जो शिक्षा का केंद्र है वो वैसे ही बरकरार है। टीचर उतने ही डेडिकेशन के साथ लगातार बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण छात्र समझ पा रहे हैं, ये बड़ी बात है। हालांकि पेरेंट्स के लिए चुनौती बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी जो बीच का तालमेल स्कूल और पेरेंट्स के बीच बना है, उसी का एक बड़ा केंद्र है कि आज हर जगह ऐसा ही आलम है कि बच्चे ऑनलाइन क्लास, भले वो जूम के माध्यम से हो, गूगल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, वो आ रहे हैं और बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कोरोना काल में हमने देखा कि हर एक स्तर पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव कहीं देखने को मिला है तो वो बिज़नेस है टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी का, क्योंकि यहाँ पर अभी जो कारोबार है वो ना के बराबर हो रहा है। लोगों की आवाजाही अब बेहद कम हुई है।
ट्रैवल बेहद कम हुआ है और इसी का आलम है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो दोहरी मार झेल रहा है आर्थिक तंगी के मार पर देखें तो। हमारे साथ एचआर हैं होटल के, उनसे समझते हैं। देखिए इंदौर क्योंकि एक बड़ा हब है, यहाँ पर लोगों की आवाजाही का एक बड़ा केंद्र रहता है। चूँकि कोरोना काल चल रहा है, अनलॉक हुआ है शहर, लेकिन क्या कारोबार बढ़ा है क्या होगा? बिल्कुल नहीं मैम। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो करीब जून से शायद अनलॉक हो गया था, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस के रिगार्डिंग यहाँ पे सबसे पहले तो ये सिविल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क देख रहे हैं, तो ये तो पहले ही काफ़ी वर्स्ट है। उसके बाद हमारे जो कॉरपोरेट गेस्ट्स हैं वो सिर्फ इसीलिए ही भी कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि बंद है। बंद रहने का रीज़न भी यही है कि हमारे पास उतना रेवेन्यू ही नहीं है कि हम दोबारा उसको सर्कुलेट कर पाए। थर्ड वन इज़ रेलवे स्टेशन एंड देन सरवटे बस स्टैंड, जिससे हमारी प्रॉपर कनेक्टिविटी है। तो ये सब सारी चीज़ें शट डाउन है। दैट्स वाई वी हैव टू शट डाउन दिस होटल ऑल्सो। किस तरह के, क्योंकि अभी धीरे धीरे हम समझ रहे हैं कि पटरी पे आ रहा है जीवन, ज़रूर थोड़ा समय लगेगा लेकिन अब धीरे धीरे रौनक लौटेगी। ट्रेन अब बता रहे हैं कि जल्द शुरू होगी, तो आपको लगता है कि इससे एक उम्मीद जागी है फिर से? हाँ, थोड़ी सा तो लग रहा है। कल हमने अपने जो ऑनर हैं मिस्टर सिद्धार्थ जैन, उनसे कंसल्ट भी किया था और ये कंटिन्यू तो हम कर ही रहे हैं, कॉलिंग पे हैं। तो अभी ओपन करने से रिलेटेड तो ऐसा है कि 2 और 3 मंथ्स तो फिर भी अभी हमको रीनोवेट करने में, इन सब सारी चीज़ों को रीस्टार्ट करने में लग जाएंगे। फिर भी अभी ऐसा है कि हमारे जो सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट आया है वो हमारे एम्प्लॉइज़ जो आज WLP हैं, जिनका लीव विदाउट पे है, तो उनका तो अभी कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ये सबसे बड़ी चीज़ यही है कि बस एम्प्लॉइज़ के लिए अभी हम कैसे आशा जगाएं, ये थोड़ी सा एक क्वेश्चनेबल मार्क है। बाकी हाँ, होपफुली 2 और 3 मंथ्स में हम फिर से स्टार्ट कर पाएंगे। तो कोप अप करने की कोशिश ज़रूर ये इंडस्ट्री जो है वो फ़िलहाल कर रही है। कारोबार पूरी तरह से ठप है। 6 महीने से होटल में किसी भी तरह की लोगों की एंट्री नहीं हुई है। अब ज़रूरत ये पड़ गई है कि लोगों को उम्मीद है कि यहाँ के ट्रैवल जो है वो बढ़े। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये जुमला आपने कई बार सुना और पढ़ा होगा, लेकिन कोरोना महामारी के बीच यही एकमात्र मूल मंत्र है जो आपको सुरक्षित रख सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि सरकार के द्वारा जारी की गई कोविड-19 की हर एक गाइडलाइन का पालन करें और जितना हो सके उतना अपने आप को इस कोरोना काल में बचाएं। आज के हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन संतोष चिटवन को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।